मुहावरा तो ये है कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है, मगर सदियों के इंसानी शऊर ने तय किया है कि जंग के भी उसूल होते हैं, इसकी हदूद व कयूद होती हैं। इसी तरह मोहब्बत के भी पैमाने हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। यार, लोगों ने इस मुहावरे का फायदा उठाकर कहना शुरू कर दिया है कि जंग और सियासत में सब कुछ जायज है। इस मुहावरे का गलत इस्तेमाल ही दुनिया भर में जंगों का मौजब बन रहा है और हमारी सियासत में इसी की वजह से नफरत और तकसीम में इजाफा हुआ है। आज ईरान और इसराइल के दरमियान जंग का आगाज हो चुका है। हम जुग्राफियाई तौर पर ईरान के हमसाए हैं और हम में बहुत से मुश्तरकात भी हैं, इसलिए ये जंग हमें जरूर मुतासिर करेगी। पाकिस्तान एक राहदारी के तौर पर इस्तेमाल होता तो हम अपने जुग्राफिया का फायदा उठा सकते थे, मगर पहले भारत से हमारी जंगे, अफगानिस्तान में 2 आलमी जंगे और अब ईरान इसराइल जंग से तो ऐसा लग रहा है कि जुग्राफिया हमारा गला घोंट रहा है। आग के शोलों के दरमियान जिंदा रहना काफी मुश्किल होता है। इसराइल ईरान जंग की शक्ल में हमें अंदरूनी और बैरूनी दबाव का सामना भी होगा और बहुत से खतरात भी दरपेश होंगे। हम मशरिक वस्ता के तनाज़ात में फरीक होने के बावजूद अमली शिरकत से बचते रहे हैं। तवक्को यही करनी चाहिए कि हम अपनी पुरानी पॉलिसी पर ही गामजन रहेंगे। जंग के छाए बादलों में हमें तकसीम ज़दा मुल्क को मुत्तहिद बनाने की तरफ तवज्जो देना होगी, वगरना मुआशी इस्तेहकाम का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। 8 फरवरी के इंतखाबात का जो भी नतीजा निकला, एक बात जरूर तय हो गई कि सियासत को जेलों, गिरफ्तारियों, अदालती सजाओं और इंतजामी हथकंडों से शिकस्त नहीं दी जा सकती। सियासत को सिर्फ और सिर्फ सियासत ही से शिकस्त दी जा सकती है। सियासत को सियासत के जरिए डील करने के फार्मूले के तहत मुस्बत तब्दीलियों की तवक्को की जा सकती है। इलेक्शन में धांधली की शिकायत के हवाले से पार्लिमानी या अदालती कमीशन पर इत्तफाक़ राय की तरफ बात बढ़ सकती है। देखना यह है कि इन इक़दामात में कितना वक्त लगेगा। दूसरी तरफ शहबाज हुकूमत सियासत की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। जो वफाकी काबीना तश्कील दी गई है वो सियासी के बजाय टेक्नोक्रेट है। मुल्क को मामला सियासी दरपेश है और काबीना में अक्सरियत बराह रास्त मुंतखब ना होने वालों की है। इस पर काफी अफसोस ही माना जा सकता है। काबीना में एक वजीर आजम के भाई का समधी, एक मामू और इसकी भांजी, 2 सगे कजन और 2 हमजुल्फ शामिल हैं। मुंतखब कौमी असेंबली से लिए जाने वालों में सिर्फ ख्वाजा आसिफ, अवैस लगारी, रियाज पीरजादा और राना तनवीर हुसैन शामिल हैं। बाकी सब टेक्नोक्रेट हैं। कहा जा रहा है कि वफाकी काबीना अभी तक कोई बड़ा सियासी फैसला नहीं कर सकी। क्यों लग रहा है कि हुकूमत किसी मौके के इंतजार में है जब वो अपने बंधे हाथ खोलेगी। असल मामला यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने पिछले 16 माह की हुकूमत में एक भी जलसा, एक भी सियासी मीटिंग नहीं की थी। अब भी इनकी सियासत से लाताल्लुकी का यही अमल जारी रहा तो हुकूमती इत्तेहाद बिलखसूस नून लीग को सियासी नुकसान पहुंचेगा। शहबाज शरीफ के हामी कहते हैं कि फिलहाल इनकी तवज्जो बिगड़े मुआशी और इंतजामी मामलात की तरफ है। इनसे निकलेंगे तो सियासत की तरफ तवज्जो दे सकेंगे, मगर इन्हें याद रखना चाहिए कि हनीमून पीरियड में ही हुकूमत की सिमत तय हो जाती है। मईशत के साथ साथ सियासत पर भी तवज्जो दें। इनके जहन में हर वक्त ये रहना चाहिए कि अगर आज वो वजीर आजम है तो इसकी वजह सियासत है, अगर सियासत ना की तो फिर कहीं के भी नहीं रहेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात और बाद अज़ा कोर कमांडर हाउस में सूबाई काबीना की इफ्तारी ऐसे वाकयात हैं जिनसे मुस्तकबिल की सियासत में बेहतरी आ सकती है। मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और मसालिहत के दिलदादा आसिफ जरदारी को पहल करनी चाहिए और ऐसा फॉर्मूला पेश करना चाहिए जिससे सियासत में एतदाल आए और मुल्क में जमहूरियत फल फूल सके। इमरान खान को भी सियासी जमातों से बात ना करने का रवैया बदलना चाहिए। अगर इन्हें खैबर पख्तूनख्वा में अक्सरियत मिली है तो इसी तरह पीपल्स पार्टी को सिंध में अक्सरियत मिली है। पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात से इनकार सरासर गैर सियासी रवैया है। इसी तरह मुक्तदरा से लड़कर इक्तदार लेना मुहाल है। आज तक मुक्तदरा से जिसने भी इक्तदार लिया है मुज़ाकरात और मसालिहत से ही लिया है। मैं अरसद दराज से अर्ज कर रहा हूँ कि तजादिस्तान में आइडियल जमहूरियत नहीं है कि सिर्फ मकबूलियत से इक्तदार मिल जाए। हमारे मुल्क में हाइब्रिड मॉडल है जिसमें मकबूलियत के साथ कबूलियत भी जरूरी है। पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो जर्नैल हो या सियासतदान, टेक्नोक्रेट हो या आम प्रोफेशनल, को इल्म होना चाहिए कि आजकल के जमाने में मुल्क खत्म नहीं होते, वहाँ की मईशत इन्हें डबो देती है। अफ्रीकी ममालिक में हुकूमतें कायम दायम है, जुग्राफियाई सरहदें भी मजबूत है, मगर मईशत इस कदर खराब है कि इन मुल्कों का कोई पुरसाने हाल नहीं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियों की फंडिंग कई बरसों से एक ही सतह पर मुंजमद है। 3-4 साल तक सरकारी यूनिवर्सिटियां बंद होने की तरफ चल पड़ेंगी। पेंशन का बिल इतना बढ़ चुका है कि इसका इलाज ना किया गया तो सरकारी मुलाजमों को माहाना तनख्वाह देना मुश्किल हो जाएगा। सरमायाकार और इनके बच्चे मुल्क छोड़ रहे हैं। होना तो यह चाहिए था कि इस तरह की सूरत हाल में नए इलेक्शन के बाद हर रोज पार्लियामान, SIFC और वफाकी काबीना के हंगामी इजलास होते, मुल्क के तमाम बिगड़े हुए मामलात पर कानून साजी की जाती, दिन रात फैसले किए जाते और ऐसा लगता कि जंगी बुनियादों पर मुल्क की तामीर और तरक्की का सफर शुरू हो चुका है। अभी तक ये तासुर पैदा नहीं हो सका कि गैर मुल्की सरमायाकारी आना शुरू हो गई है। मईशत के कुछ मुस्बत इशारे जरूर आ रहे हैं, मगर ये नाकाफी हैं। हमें इनकलाबी तब्दीलियों की जरूरत है जो बकौल शहबाज शरीफ शबाना रोज मेहनत के बगैर मुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ हुकूमत का हनीमून पीरियड जारी है। वो तजर्बेकार एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मुक्तदरा के साथ काम करने की सलाहियत के हामिल हैं, लेकिन अभी तक इनकी तकरीरों और लबो लहजे तक से इनके अहदाफ और मुस्तकबिल की उम्मीद तवातर से सुनने में नहीं आ रही। उम्मीद ही मुल्कों को तरक्की की राह पर गामजन करती है। अशराफिया को उम्मीद की किरण जगाने के लिए जोर लगाना चाहिए। उम्मीद तभी पैदा होगी जब सियासी जंग में सब कुछ जायज नहीं समझा जाएगा, कानून और दस्तूर को वाहिद मयार बनाया जाएगा।